भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 उलान बटार में शुरू हो गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना है। और वैसे हमारे भारत में भी राजस्थान के जैसलमेर में रेगिस्तानी इलाके में भारतीय सेना ने दिखाई अपनी हथियारों की ताकत। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में युद्ध अभ्यास किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस दौरान भारतीय सेना ने अपने एडवांस डिफेंस सिस्टम का भी प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के ही इलाके के नजदीक रेगिस्तान में ये युद्ध का ट्रेलर भारतीय सेना ने दुश्मन देश को दिखाया। पोखरण से लेकर बबीना तक सेना ने पाकिस्तान को कराए फायर पावर के दर्शन। और वहीं सरकार का एक और प्लान है, जम्मू कश्मीर में बनेंगे 4000 नए बंकर भी। आपदा प्रबंधन विभाग सर्वे करेगा, मौजूदा बंकरों की भी मरम्मत की जाएगी। जम्मू कश्मीर के सीमांत क्षेत्रों में 4000 निजी बंकर और बनाए जाएंगे और इसके लिए प्रदेश सरकार ने सर्वे करने का आदेश भी जारी कर दिया है। चलिए खबर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेंगे। और कारोबारियों के लिए भी एक अच्छी खबर देखिए, जीएसटी मामलों के शीघ्र समाधान से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। मुख्य सचिव ने देश के सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि जीएसटी मामलों का समाधान तुरंत किया जाए, त्वरित तरीके से निपटाया जाए। ऐसा वैसे सरकार को भी जीएसटी कलेक्शन में अच्छा फायदा हुआ है। बीते महीने मई में 2 लाख करोड़ रुपए वसूला गया जीएसटी के जरिए टैक्स। पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। पिछले साल से 16% इजाफा यानी बढ़ोतरी हुई। इस बार मई में 2.01 लाख करोड़ का जीएसटी वसूला टोटल सरकार ने, और इससे पहले अप्रैल में तो 2.37 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ था ना। और एक हवाई डील देखिए आप, इंडिगो, डेल्टा, एयर फ्रांस, केएलएम और वर्जिन अटलांटिक में डील हुई है, जिससे कि भारत से यूरोप और अमेरिका की यात्रा अब और आसान होगी। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है, अब नहीं लगेगा जीरो बैलेंस रखने पर भी खाते पर कोई भी चार्ज। इस सरकारी बैंक की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल केनरा बैंक ने अपने लाखों ग्राहकों को यह बड़ा तोहफा दिया है और आज से अब केनरा बैंक के बचत खाताधारकों को ये पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी जीरो बैलेंस मेंटेन करने की। केनरा बैंक के सभी ग्राहकों के लिए खुशखबरी है, अब आपको खाते में कोई न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करके रखना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि केनरा बैंक ने सभी प्रकार के सेविंग अकाउंट पर न्यूनतम बैलेंस यानी मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन की सीमा को हटा दिया है। और ये फैसला लेने वाला देश का पहला बड़ा सरकारी बैंक भी बन चुका है केनरा बैंक। हालांकि एसबीआई भी अभी ये ऑफर देता है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड सेविंग अकाउंट्स पर है ना। चलिए अगली खबर देखिए, पेरिस में 3 जून को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होगी कल, और इसमें भारत भी कृषि, मत्स्य पालन और निवेश सुविधा के मुद्दे उठाएगा। भारत की तरफ से केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और वे फ्रांस के मंत्रियों से द्विपक्षीय मुलाकात में आर्थिक साझेदारी पर भी चर्चा करेंगे। और रोड एक्सीडेंट को लेकर बड़ी खबर देखिए, देश में दिनों दिन सड़कों पर होने वाली मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। तो अब सरकार ने आदेश जारी किया, कहा कि बनाना होगा नेशनल रोड ट्रैफिक इंजरी सर्विलांस सिस्टम। जी हां दोस्तों, हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से इस मुद्दे पर फिर से चिंता जताई गई है कि तमाम प्रयासों के बावजूद देश में सड़क हादसों और उनसे होने वाली जनहानि कम नहीं हो रही है। बेशक इसके पीछे एक बड़ा कारण यातायात के नियमों का उल्लंघन करना और चालकों की लापरवाही भी है ही, लेकिन अब सरकार का कहना कि इसके साथ साथ सरकारी निगरानी और सुधार के लिए कुछ जरूरी तंत्र भी बनाने होंगे। IIT दिल्ली के TNIP सेंटर की रिपोर्ट में ये चिंता जताई गई है, क्योंकि भारत में अभी तक भी नेशनल रोड ट्रैफिक इंजरी सर्विलांस सिस्टम नहीं है, जो दुनिया के कई विकसित देशों में इसे यूज किया जाता है रोड एक्सीडेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो अब हमारे देश में भी ये नया सिस्टम डेवलप किया जाएगा। क्या होता है ये सिस्टम, कुछ डिटेल आप देख सकते हैं और कुछ अलग अलग राज्यों में सड़क हादसों के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। सिर्फ अकेले छत्तीसगढ़ राज्य की ही रिपोर्ट देखिए आप, हर दिन यहाँ हादसों में 22 लोगों की जान जा रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार का भी प्लान है, इंटरसेप्टर से रखी जाएगी बस और ट्रकों पर भी नजर। बीते 5 सालों में सिर्फ छत्तीसगढ़ में 26,500 से भी ज्यादा मौतें हुई। अब जरा देखिए, एक राज्य का ये आंकड़ा है। हर साल पूरे देश की बात करें तो लाखों की संख्या में लोगों की मौतें हो जाती है रोड एक्सीडेंट में, है ना। तो इसीलिए अब सरकार सुधार के प्लान कर रही है। और चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, महंगाई पर राहत देने वाली। जल्दी आपका गाड़ी चलाना और खाना पकाना भी सस्ता हो सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से 2 साल बाद नेचुरल गैस की कीमतों में कटौती की गई है। दरअसल खुशखबरी है, CNG और PNG जैसी प्राकृतिक गैस सस्ती होने जा रही है। 2 सालों बाद केंद्र सरकार की तरफ से नेचुरल गैस की कीमतों में कटौती की जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक नेचुरल गैस की कीमतों में 5% तक की कमी हुई है। हालांकि गैस वितरक कंपनियां भी इनका डायरेक्ट फायदा कस्टमर को नहीं दे रही है, लेकिन सरकार अब इस पर फैसला लेगी और जल्दी CNG PNG से चलने वाली गाड़ियों का किराया भी कम हो सकता है और इनसे खाना बनाना भी सस्ता हो सकता है ना। अच्छा वैसे इस महीने जून से कुछ और चीजें भी सस्ती हुई है, जैसे कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट लगभग 25.5 रुपए तक सस्ते हुए हैं, जो मतलब 19 किलो वाला होटल रेस्टोरेंट में काम आने वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर होता है ना, तो उसके रेटों में कटौती हुई है। इसके बाद अभी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में इसके प्राइस क्या चले हो तो आप देख ही सकते हैं। हालांकि हमारे घरों में काम आने वाले LPG सिलेंडर की प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो इससे आम आदमी को तो महंगाई से उतनी राहत मिली नहीं है ना। बाकी महंगा सस्ता पर कुछ और फैसले लिए सरकार ने, जैसे खाने का तेल भी सस्ता होगा, क्योंकि सरकार ने खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी को 20% से घटाकर 10% कर। खबर देखिए, सरकारी बीमा कंपनी LIC ने रचा नया कीर्तिमान। देश की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली PSU बन चुकी है। क्वार्टर 4 में कंपनी का रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट हुआ। सिर्फ 5 दिन में ही 60,000 करोड़ की कमाई की LIC ने, तो LIC के नाम नया रिकॉर्ड बना, सबसे ज्यादा मोस्ट प्रॉफिटेबल PSU बन चुकी है ना। और बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, देश के 2 सबसे बड़े बैंकों ने बदले क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े नियम भी, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। दोनों प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, HDFC और ICICI बैंक। दोनों ने अपने शुल्क वगैरह बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि ये नए नियम अगले महीने 1 जुलाई से लागू होंगे। जैसे HDFC बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल वॉलेट और यूटिलिटी पेमेंट से जुड़े लेनदेन के लिए नए शुल्क लगाने की घोषणा की है। बैंक द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई ग्राहक ड्रीम 11, रमी सर्कल, जंगली एप्स, MPL, माई 11 सर्किल इस तरह के ऑनलाइन स्किल आधारित गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 1 महीने में 10,000 रुपए से ज्यादा खर्च करता है, तो फिर आपको 1% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। समझ रहे हो, मतलब ये नियम HDFC ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड पर लागू है। इसके अलावा HDFC और ICICI बैंकों की तरफ से क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सेवाओं के लिए कई नियमों में बदलाव किया है। कुछ और डिटेल्स नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासातो कांडा से मुलाकात की और इस दौरान ADB ने बड़ी घोषणा की, कहा कि भारत में 86,000 करोड़ का निवेश करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस निवेश से हमारे देश के शहरी क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाएगा। जब ADB के प्रेसिडेंट मिले PM मोदी से, तो इस दौरान उन्होंने ये बड़ी घोषणा की है। अगले 5 सालों तक के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान का ऐलान किया है भारत में। तो एशियाई विकास बैंक के 10 अरब डॉलर से विकसित होंगे भारत के 100 बड़े शहर, जहां मेट्रो सेवाओं का भी विस्तार किया जाएगा ना। और वैसे भारत में अमीर लोगों की संख्या पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि भारत बनेगा अमीरों का अड्डा। साल 2028 तक 50% ज्यादा करोड़पति होंगे।